दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट का अगर मतलब आपको कॉम्बिनेशन तैयार करनी है तो आपको यूनियन ऑपरेटर यूज करना है। Every select statement within union must have the same number of columns. The मतलब कि दो रिजल्ट अगर आपको मर्ज करने हैं तो नंबर ऑफ कॉलम दोनों के सेम होना चाहिए। द कॉलम्स मस्ट आल्सो हैव सिमिलर डेटा टाइप, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। द कॉलम्स इन एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी इन सेम ऑर्डर, मतलब आईडी के पैरेलल में आईडी होना चाहिए, नेम की जगह नेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनियन ऑल सिंटेक्स, द union operator selects only distinct values by default. To allow duplicate values use union all, मतलब यूनियन यूज करेंगे तो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, यूनियन ऑल यूज करेंगे तो डुप्लीकेट को अलाउ भी करेगा। कैसे यूज करते हैं देखिए, अगर सिटी निकाल रहे थे कस्टमर से और सिटी निकाल रहे थे सप्लायर कि अगर दो जगह से लेकर के आएंगे रिकॉर्ड को तो उनके बीच में यूनियन लगा सकते हैं। हम भी करके देखते हैं, हमारे पास भी तो कुछ कॉमन रिकॉर्ड हो सकता है, इनके पास सिटी थी, हमारे पास नेम है, हम दो कॉलम में से नेम लेके आएंगे, उनके बीच में यूनियन पास कर देंगे। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। सेलेक्ट टीचर नेम फ्रॉम टीचर्स, सही है, आ रहा है, बेहतरीन। और क्या कर सकता हूं, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, चलते हैं, ये स्टूडेंट के सारे नाम आ रहा है, ठीक। अब क्या है कि हमने कहा कि अगर हम यूनियन पास कर दें तो क्या काम करेगा, देखते हैं। क्या इसमें आपके टीचर का नाम आ गया? अब ये कोई पहचान रहा होगा तो बता पाएगा कि टीचर का नाम आया कि नहीं आया। पहचान लीजिएगा, अजय, विजय, अजहर, अमर, ये चारों टीचर हैं आपके। चला दिया। क्या इसमें आया कोई अजहर? अजहर, विजय, अमर आ रहे हैं टीचर्स हमारे, अजय विजय। दिख रहा होगा कि ये एक इनका डेटा टाइप सेम है, सिंगल कॉलम है दोनों में, मतलब इधर डबल कॉलम उधर डबल कॉलम नहीं। अगर दोनों जगह कॉलम सेलेक्ट करेंगे, दोनों जगह दो दो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट का भी मोबाइल नंबर होता है, इसका भी मोबाइल नंबर होता है, ठीक। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दो डेटा अगर आपको मिक्स करना है तो। एग्जाम्पल में ये सिटी वाला देख ही रहे हैं कि अगर दो जगह से शहरों के नाम आ रहे हैं, दोनों को हमको मर्ज करना है तो। ग्रुप बाई क्लॉज, ग्रुप मतलब ग्रुप होता है जब चीजों को किसी एक चीज के बेस पे ग्रुप कर दे, तो वहां क्या लगता है, ग्रुप बाई क्लॉज लगता है। चलिए देखते हैं कि ग्रुप बाई में क्या कर सकता हूं। हमने कहा ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, और क्या निकाल लेता हूं, क्लास नेम, क्लास नेम कॉमा एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो क्लास नेम कॉलम नहीं है ना, स्टूडेंट्स में जबरदस्ती हम क्लास नेम निकाल रहे थे। क्लास आईडी है, क्लास आईडी है, क्लास 5 है, क्लास 5 है, क्लास 5 है, क्लास 6 है, क्लास 6 है। मैंने कहा कितनी क्लासेस हैं ये कितने टाइप की क्लासेस हैं। तो अभी क्या करना है कि हमको ये इन रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, इन रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्लास आईडी चाहिए कि कितनी है, ठीक। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ग्रुप बाई, और ग्रुप बाई के साथ आप बताएंगे कॉलम का नाम, ग्रुप बाई के साथ आप बताएंगे कॉलम का नाम। मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं, हमें सिर्फ क्लास आईडी पे करना है, हमने कहा क्लास आईडी।
गौर से देखिएगा रिकॉर्ड पे असर क्या पड़ता है। ये जो गायब हो गए हैं रिकॉर्ड, उनकी फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने उनको ग्रुप कर दिया। तो जो पहला पहला रिकॉर्ड मिलेगा वो उठा लिया इन्होंने और ग्रुप कर दिया उनको। किस चीज के बेस पे? क्लास आईडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी डिस्टिंक्ट क्लास आईडी रिटर्न कर दी। बट डिस्टिंक्ट लेना था तो किसी और तरीके से डिस्टिंक्ट लगा करके ले लेते। ठीक, डिस्टिंक्ट ही लेना था क्लास आईडी, तो डिस्टिंक्ट लगा करके ले लेते। डिस्टिंक्ट नाम का भी फंक्शन होता था, अब भी होता है। ठीक, तो ये इतनी मेहनत क्यों किया? मैंने कहा ठीक है, ग्रुप बाय क्लास आईडी, और मैंने यहां लगा दिया काउंट। और अब मैं इसको चलाने जा रहा हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये देख रहे हैं, ये 1 1 2 2 3 2, अलग अलग क्लास में कितने कितने स्टूडेंट हैं ये काउंट कर रहा है। ये 1 क्लास में, मतलब किसी एक क्लास में ये एक स्टूडेंट है, किसी और क्लास में एक स्टूडेंट है। अभी मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ, ये इतने तरीके के ग्रुप तो बनाए हैं कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट है। तो मैंने कहा इसके आगे ना क्लास आईडी लिख दो, इसके आगे क्लास आईडी लिख दो और अब चला दो। तो क्लास वन में एक लड़का है, 2 में 1 स्टूडेंट है, 3 में 2 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल आया ना। 4 में 2 स्टूडेंट है, 5 में 3 स्टूडेंट है, 6 में 2 स्टूडेंट है। तो ग्रुप बाई से अगर हमें ऐसे निकालना हो कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, किस शहर में कितने लोग रह रहे हैं, किस सैलरी पे कितने टीचर्स को कौन सी सैलरी मिल रही है, अगर कॉमन सैलरी है तो, इस तरीके के केसेस में हमें ग्रुप बाई से काफी हेल्प मिलती है। ठीक, अब ग्रुप बाय के साथ नीचे आप अगर चाहते तो, जैसे अब हमें तो ये कॉलम सेम मिल रहा है, अगर आप कहते नेम को इसको ऑर्डर में लगा दो तो यहीं पर आप क्या लगा देते और ऑर्डर बाय लगा देते। क्या लगा देते? ऑर्डर बाय। जैसे आपने कहा ग्रुप बाय कर दिया, अब आपने कहा कि ये क्लास आईडी को सीक्वेंस मत दो, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि ज्यादा स्टूडेंट किस क्लास में है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता? ऑर्डर बाय भी लगा देते। सारी चीजें मिक्स होके ही क्वेरी बनती है। तो हमने कहा ऑर्डर बाय, और ये फील्ड का नाम क्या बना दिया हमने? ये बना रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, DESC। अब क्या हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। सबसे हाईएस्ट 3 स्टूडेंट हैं, किस क्लास में है? 5th में। फिर 2 स्टूडेंट हैं, किसमें किसमें? 3 में, 4 में, 6 में। फिर 1 स्टूडेंट है 1 में और 2 में। तो आप ऑर्डर बाय भी ग्रुप बाय के साथ लगा सकते हैं, आप लिमिट भी, मतलब सारी चीजें हर जगह लग सकती हैं। डिपेंड इस पे करता है कि आपको कहाँ क्या लगाना है, आपको क्या लगाना है और किस चीज की आपको जरूरत है। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, यही यहां पर भी था, क्या चेंज कर दिया यहाँ पे? एंड शो द रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। ठीक, having class, the having clause was added to SQL because the where clause cannot be used with aggregate functions। aggregate functions जो हम functions यूज कर रहे थे SQL में, उसके साथ हम where clause नहीं यूज कर सकते थे। तो इसलिए having class clause का यूज हुआ। तो मतलब जैसे where चल रहा था वैसे ही having चलेगा, बट कुछ खासियत है इसकी। ठीक, चलिए हैविंग चला करके देखते हैं। चलिए, यहां तक तो हम कर ही रहे थे, ये ऑर्डर बाई हटा दे रहा हूं मैं यहां से। ठीक, ग्रुप बाई क्लास आईडी है ये हमारे पास। अब आपने कहा कि कितनी क्लास में 3 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, तो पहले हम क्या करते? हम कहते वेयर, वेयर जो हमारा चलना चाहिए था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन
1 और हम इसको चला देते और ये चल जाता, बट अभी ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, वो यहां पढ़ सकते हैं। यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटेक्स। अब भैया एरर आईडी से सर्च करना पड़ेगा, सर्च करके आपको वजह मिलेगी। वैसे यहाँ सिंटेक्स एरर पहले ये दिखा रहा है हमको, ठीक। वेयर इज नॉट एट वैलिड पोजीशन, ठीक, वैलिड पोजीशन में नहीं है। तो ऐसी जगहों के लिए हैविंग बनाया गया है, ऐसी जगह के लिए हैविंग बनाया गया है। देखिए 1 वाले रिकॉर्ड आपके गायब हो गए, यानी कि जहां आपको कंडीशन लगानी है बट वो कंडीशन काउंट पे लग रही है, वो कंडीशन मैक्स पे, मिन पे, एवरेज पे लग रही है, यानी कोई फंक्शन यूज कर रहे हो उस फंक्शन पे लग रही है, तो एग्रीगेट फंक्शन पे जब कंडीशन लगानी होगी तो आप हैविंग का इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया हमारा हैविंग। यहाँ लिख दे रहा हूं इसके ऊपर, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास एंड शो records with number of students greater than 1, ठीक। MySQL insert into select statement। अब क्या है कि एक टेबल से रिकॉर्ड कुछ उठा करके, एक टेबल से आपने कुछ, याद रखिएगा कॉलम मैच करने की, कुछ कॉलम आप पिक करेंगे, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 फ्रॉम एक टेबल 1 थी वहां से उठाया, तो समझिए कि ये एज अ वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, एज अ वैल्यूज की 1 2 3 वैल्यूज मिलेंगे, और उसके ऊपर आपने चला दिया इंसर्ट इनटू एक टेबल 2, और क्या करा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 पास कर दिया। तो आपको पता है कि अगर 3 कॉलम यहाँ से वैल्यूज उठ के आ रही हैं और ये तीनों वैल्यूज आप इंसर्ट कर देंगे तो सेम टाइम पे ये इंसर्ट भी हो जाएंगी किसी और टेबल में। करके देखते हैं। तो हमने एक यूजर की टेबल बनाया हुआ था, हम एक और टेबल बना लेते हैं मैच करती हुई थोड़ा उससे। तो चलते हैं हम क्रिएट टीचर्स की बना लेते हैं एक और टेबल, ठीक। क्रिएट टेबल टीचर्स डुप्लीकेट, एक टीचर्स की डुप्लीकेट टेबल मैंने बना दिया। यहाँ पे मुझे प्राइमरी की, इसको नॉट नल ये सब रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, क्या ऑटो इंक्रीमेंट हो या कुछ भी नहीं है, डुप्लीकेट टेबल है। टीचर नेम, मोबाइल नंबर, सैलरी, सारे कॉलम सेम है, फिर ये मैंने यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट हो रही है, हो गई, चल गई। अब क्या हुआ कि आपने मुझसे कहा कि टीचर डुप जो टेबल है, मैं यहाँ पे ना इसको पेस्ट भी करता चलता हूं, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट, यहां पर क्रिएट अ डुप्लीकेट टेबल ऑफ टीचर, टीचर की एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर लिया मैंने, ठीक, ताकि आपको समझ में आता चले साथ में। इंसर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम टीचर टेबल टू टीचर डुप टेबल। अब मान लीजिए कोई टीचर आप ऐसा रख रहे हैं कि डुप्लीकेट टेबल में, कि आपने कहा कि ठीक है, या ये डुप्लीकेट की जगह ये उन टीचर्स की टेबल है जो आपका स्कूल छोड़ करके चले गए, या कुछ भी, तो आपने कहा उस टेबल से रिकॉर्ड उठाना और ला करके यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ठीक। चलिए करके देखता हूं, इंसर्ट इनटू टीचर डुप, और लाना कहां से है, सेलेक्ट,
क्या क्या इंसर्ट करना है? आईडी इंसर्ट करना है, टीचर का नाम इंसर्ट करना है, सैलरी इंसर्ट करना है, और कौन सा कॉलम है? आईडी हो गया, टीचर का नाम हो गया, और मोबाइल हो गया, और सैलरी हो गई। और मोबाइल और सैलरी चारों चीज इंसर्ट करना है। ठीक, चारों हमने कॉपी कर ली। यहां से आईडी हो गया, टीचर का नाम हो गया, मोबाइल हो गया, सैलरी, ये चारों चीजें मुझे इंसर्ट करना है। ठीक, अब आगे आया मैंने कहा सेलेक्ट, तो जो चारों इंसर्ट करना है वो अगली टेबल से, वो चार वैल्यूज चाहिए भी तो होंगी, ये चारों टेबल चाहिए फ्रॉम टीचर्स। ठीक, अब आपने कहा ऐसे चलाऊंगा तो पूरी टेबल कॉपी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, सारी नहीं, वेयर वेयर आईडी इज इक्वल टू, मान लेता हूं 3। चलिए चलाते हैं, चला दिया। अब पता कैसे चलेगा कि चल गया है कि नहीं चला है? पहले तो मैं ये टेबल ये आपकी कॉपी कर देता हूं यहां से, फॉर आईडी 3, और अब मैं इसके लिए सेलेक्ट कर लेता हूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीचर डू। देख रहे हैं टीचर आईडी 3 का रिकॉर्ड आ गया है कि नहीं? यहाँ पर आ गया, बेहतरीन। मान लीजिए टीचर हमारे यहाँ से रेजिग्नेशन डाल के जाते हैं, उनका रिकॉर्ड हम अलग रख लेते हैं, तो पहली टेबल में से डिलीट कर देंगे। बट डिलीट करने के लिए तो एक सिंगल लाइन की क्वेरी चलाऊंगा। ठीक, डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, डिलीट हो जाएगा। बट उससे पहले मुझे उन रिकॉर्ड को उठा करके अपनी टीचर अंडर उसको रेजिग्नेशन टेबल में रखना है। किसी टीचर की कंप्लेन आ रही, जिसकी कंप्लेन आती है उनका रिकॉर्ड अलग रख लेते हैं हम। तो कुछ भी अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए ये आपकी काफी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास।